अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास आज का जो टॉपिक है हमारा राइट ऑन नोट ऑन स्प्रिंग एंड नीप टाइट्स। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्प्रिंग और नीप टाइट से पहले टाइट्स को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मीन बाय टाइट्स। टाइट्स क्या है? यहाँ पर एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि टाइड्स और वेव्स एक ही चीज़ है, यानी जब वेव्स बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पर होती हैं, हाई लेंथ पे होती हैं, दे आर नो एज हाई टाइड्स, और जब वो लो पोजीशन में होती हैं तो दे आर नो एज लो टाइड। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइड्स जो है वो एक अलग फिनोमिना है और ये टोटली एक अलग चीज़ है। टाइड्स जो है वो लेवल ऑफ सी का जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होना है। जैसे कि ये लैंड है, ठीक है, लैंड अब सी जो है उसका लेवल यहाँ पर है, हो सकता है कुछ आवर्स के बाद इसका लेवल डिक्रीज हो, ये पीछे की तरफ चला जाए, ठीक है। तो ये जो पानी के लेवल का इंक्रीज और डिक्रीज होना, राइज और फॉल जो है, ये इसको हम टाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कभी कराची के कोस्टल या बीच एरिया पर जाना को, तो उन्होंने एक जो है बीच के पास एक बैरियर से बना हुआ है, और वो बैरियर जो है वो वहाँ पर रात को आप उसको बीच पे नहीं जा सकते, क्योंकि रात के वक्त वो सारा का सारा पानी, समंदर का जो पानी है, ओशन का जो पानी है, वो उस लाइन तक जो है बैरियर तक आ जाता है, और फिर वो सुबह कुछ आवर्स के बाद वो पीछे की तरफ चला जाता है। तो ये जो पानी के लेवल का जो इंक्रीज होना, कम के ज़्यादा होना, ये टाइड्स, इसको टाइड्स कहते हैं। सो वाई आर दे फॉर्म्ड, और इसकी वजह क्या बनने की? इसकी causes in the basic cause of tides in the gravitation of moon. This reality was presented by Newton in his theory of gravitation in the 17th century. इसकी फोर्स जैसा सन और अर्थ की अपनी ग्रेविटेशन फोर्स है, इसी तरह मून की ग्रेविटेशन फोर्स है। ये अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है, अपनी तरफ जो है वो पुल करता है। अब क्या होता है कि न्यूटन ने लॉ जो था, जो ग्रेविटेशन थ्योरी जो थी, वो उसने प्रेजेंट की 17। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है टाइड्स के बनने में। अब इसकी नेचर क्या है, ये किस तरह की टाइड्स होती हैं, इनकी टाइप्स क्या है? अकॉर्डिंग टू नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइड्स, डेली टाइड्स एंड मंथली टाइड। डेली टाइड्स वो होती हैं जो डेली बेसिस पर बनती हैं, यानी दिन में ही वो 12 आवर्स के डिस्टेंस से जो है वो कम या ज़्यादा होती हैं। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू पर एक समझ लेते हैं। ये देखें, ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है। मून जब क्या करता है कि इसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, इस तरफ पानी को अपनी तरफ जो है उसने टाइड जो है वो क्रिएट की। अच्छा, अब यहाँ पर जो समझने की चीज़ है वो ये है कि जब ये टाइड क्रिएट हो गई है, तो यहाँ पर जो पानी का लेवल जो है वो तो लो हो जाना चाहिए, वो तो कम हो रहना चाहिए। बट नो, जो न्यूटन की ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग नहीं, कि जिसका कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन ऑपोजिट बॉडी पर होता है, तो इसी तरह सेम टाइड जो है वो आपकी जो है वो दूसरी तरफ भी बनती है। इस तरह से ये भी एक टाइड ऑपोजिट साइड के जो है वो बन रही है। ये ओशन है आपके ईस्ट साइड पर, ठीक है। मून की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो पानी था वो उसने अपनी टाइड जो है वो क्रिएट की, और उसके ऑपोजिट भी क्रिएट की, और यहाँ पर पानी का लेवल जो था वो लो है, ठीक है। वहाँ पर पानी का लेवल लो हो गया, यहाँ मीन्स यहाँ पर टाइड जो थी वो इंतहाई लो पोजीशन में थी, जो कि ना होने के बराबर है। सो इट्स मीन कि अभी आपको समझ आ गया कि जो टाइड्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे किस तरह हुई, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंगली ही, कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट भी फोर्स जो है वो इफेक्ट कर रही है, और वहाँ पर भी एक टाइड जो है वो क्रिएट हो गई है। ये आपको चीज़ क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल, ज़ाहिर है अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रही है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब अर्थ जब घूम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 o'clock का सुबह का टाइम है, यहाँ पर टाइड जो है इस वक्त उसका लेवल जो है वो इतना इंक्रीज नहीं, वो लो पोजीशन पर है। फिर यही जब अर्थ की पोजीशन रिवॉल्व करती हुई दोपहर को 12 बजे जो है, 12 o'clock जो है, इस पॉइंट पर जब ये पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो टाइड जो इंक्रीज होगी। जब यही पॉइंट जो है दोबारा शाम को 6 बजे जब ज़मीन जो है रिवॉल्व करती हुई यहाँ पर जो है वो लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया, और फिर दोबारा वो जब रात को 12 बजे अगेन जो है
इस पोजीशन पे वो आ गया ए पॉइंट, तो फिर टाइड जो है वो इंक्रीज हो गया। सो इस तरह से जो है वो आपकी जो है वो डेली बेसिस पर टाइड्स हैं वो बनती हैं। सो अब इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। डेली टाइड्स अकर ट्वाइस विद द इंटरवल ऑफ 12 आवर्स 25 minutes. The effect of gravitation is maximum on the portion of Earth which is in the front of the moon. ठीक है, जोन सा पार्ट मून के सामने होगा फ्रंट की तरफ, वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा। On the other side, but the centrifugal forces of the earth maintain balance of tides on the other side too. ये जो centrifugal force है ये वही force है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स का रिएक्शन वो ऑपोजिट बॉडी के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पर भी होगा। तो इस फोर्स को जो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ऑफ द अर्थ मेंटेन बैलेंस ऑफ द टाइड्स ऑन द अदर साइड टू, जो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अर्थ के ऑपोजिट साइड पे भी जो वाटर बॉडी होगी वहां पर भी एक टाइड जो है वो क्रिएट होगी। सो द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशन इज इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी जितनी ही हाइट की जितने ही लेवल की टाइड मून के सामने वाले फ्रंट वाले पार्ट पर बनी है उसके ऑपोजिट साइड पर भी उतनी ही हाइट की जो है वो टाइड जो वो बनेगी। अब मंथली टाइड्स क्या है? देयर आर टू टाइप्स, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड्स क्या है? स्प्रिंग टाइड्स जो हो है इसको देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू कि ये द हाई टाइड्स आर हायर। फॉर एग्जांपल कि एक वेव है और उसकी जो लेवल है मतलब टाइड है उसका लेवल हम कहते हैं कि ये इससे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 10 फीट है, इससे ज़्यादा ये ऊंचा नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसका ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इट वाज नोन एज हाई टाइड्स, यानी जब ये अपनी पीक पर होती है इससे ज़्यादा इसकी ऊंची नहीं होती। और लो में जब ये सबसे ज़्यादा लो पोजीशन पर, यानी इससे ज़्यादा इसने लो पोजीशन पे नहीं जाना होता टाइड ने, तो उसको हम हाई टाइड लो टाइड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है सन भी बहुत हेल्प करता है क्योंकि सन भी फोर्स वो अपनी भी यूज़ कर रहा है। और मोस्टली ये टाइड्स बनती है जब आपका मून न्यू मून या फुल मून पोजीशन पर होता है, तो उस वक्त जो है ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स जो है वो क्रिएट होती हैं। अब और नीप टाइड जो होता है वो जो हाई टाइड नोट्स है वो इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती, बहुत ज़्यादा यानी अपनी पीक पोजीशन पे नहीं होती। ये उसका एक्चुअल में ये स्प्रिंग टाइड जो है वो नीप टाइड का ऑपोजिट है। इसमें सन रेजिस्ट करता है और रेजिस्ट इस तरह करता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर फॉर्म में होते हैं। इसको हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। लो टाइड जो होती हैं वो नॉट सो हाई, इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, the earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth. During the revolution, it happened twice on the 1st and 14th date in the lunar month that the moon, earth and sun are in the same place. जब सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक ही स्पेस में आ जाते हैं। जैसे कि ये देखें, जब इस पोजीशन में होते हैं कि सन, मून और अर्थ जो है वो एक ही लाइन में अपने मतलब ऑर्बिट में जब घूमते घूमते जो है वो एक पोजीशन पर आकर खड़े हो जाते हैं, तो तब ये स्प्रिंग टाइड्स क्रिएट होती हैं। सो द कंबाइंड ग्रेविटेशन ऑफ सन एंड मून क्रिएट हाई, वेरी हाई, दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। एक मिनट वेट करो इसको। ठीक है, उससे क्या होता है कि सन और मून की दोनों अपनी ग्रेविटेशन फोर्स यूज करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर जो जब टाइड्स क्रिएट होती हैं वो बहुत अपनी हाई पोजीशन पर होती हैं, यानी इस साइड पर जो बहुत हाई टाइड्स क्रिएट हो गई और इसके यहाँ पर लो टाइड्स जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं। उसके बाद जो है आपकी नीप टाइड्स क्या है, एक मिनट मैं आपसे बात करती हूँ। नीप टाइड्स क्या है? ट्वाइस इन द ल्यूनर मंथ ऑन द 7th and 21st date it happens that the moon and sun are the perpendicular to each other with reference to the earth. Gravitation of both bodies contract in each other, resulting in the creation of low tide. These are called neap tides. Means कि जब ये परपेंडिकुलर फॉर्म में हो जाएंगे, ये सन है, ये अर्थ है और मून, यहाँ पर जब इनकी पावर्स जो हैं मतलब जो इनकी फोर्सेस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी।
ठीक है, वो उस पर अफेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन बहरहाल क्योंकि मून जो है वो सन अर्थ के क्लोज होता है, इसलिए जो टाइड्स बनेंगी मतलब मगर वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होंगी और सन की तो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती। बिल्कुल लो टाइड्स जो है मतलब लो पोजीशन पे चली जाती हैं। सो जो टाइड्स हल्की सी थोड़ी बहुत क्रिएट होंगी वो भी जस्ट मून की अपनी थोड़ी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्रिएट होंगी। सो आज आपका ये टॉपिक जो है ये कवर हो गया और इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आई होप सो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। नो अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज वेव? व्हाट इज वेव? द मूवमेंट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेव। ठीक है, जो वाटर की सरफेस के ऊपर जो मूवमेंट है उसको हम वेव बोलते हैं। डिफाइन टाइड इज अ कॉन्टिन्यूस राइज एंड फॉल इन द सी लेवल ट्वाइस अ डे। द लेवल राइज इन ट्वाइस अ डे, द लेवल फॉल्स एज वेल। दिस इज कॉल्ड टाइड्स। टाइड्स का भी पढ़ा कि सी लेवल का इंक्रीज होना, राइज होना या फॉल होना, इट इज नोन एज टाइड्स। ठीक है, इट कुड बी इन अ ट्वाइस अ टाइम इन अ डे। नाउ हाउ आर द टाइड कोड्स? टाइड्स जो कैसे किस वजह से बनते हैं? टाइड्स आर कोज्ड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून। व्हाट इज मीन बाय ओशन करंट? ओशन करंट के बारे में हमने पढ़ा था। ओशन करंट आर द बेसिकली rivers which are flow under water under side of the ocean. So river flow on land. Similarly, when the ocean water moves permanent in the specific direction, it is called currents. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मेजर कॉजेज आर फ्री ऑफ करंट सर्कुलेशन? यानी जो करंट्स की सर्कुलेशन है, इनकी जो मूवमेंट है वो किन 3 रीजन की वजह से होती है। यानी इनकी मूवमेंट, इनकी डायरेक्शन को क्या चीज़ जो है वो स्पेसिफाई करती है कि इन्होंने किस तरफ जाना है। सबसे पहले जो है परमानेंट विंड है, देन टेम्परेचर ऑफ ओशन है, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर है। ठीक है, इनको हमने डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन में किया था कि जब परमानेंट विंड जो है वो उसको कंट्रोल करती हैं। परमानेंट विंड के बारे में बताया था कि कुछ विंड जो हैं उनको हम डिफरेंट टाइप्स में हमने डिवाइड करते हैं आपकी अर्थ पर। लेकिन उनमें से जो विंड है, परमानेंट विंड है जो जिस डायरेक्शन में चल रही है, यानी ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, वेस्ट टू ईस्ट चल रही हैं। ठीक है, और उनको हम परमानेंट विंड्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट विंड जो है वो करंट्स भी उसी मूवमेंट डायरेक्शन में मूव करती है। टेम्परेचर ऑफ ओशन, टेम्परेचर जैसे कि पोलर रीजन्स में है जो होता है टेम्परेचर कम मतलब कोल्ड होता है, और इक्वेटर के क्लोज जो है वो टेम्परेचर वार्म होता है। सो जो करंट्स जो हैं इक्वेटर से नॉर्थ साइड पर मूव करेंगे, दे आर वार्म करंट्स, और जो उनसे ओशंस की पोलर रीजन से आएंगी टूवर्ड्स टू इक्वेटर वार्म रीजन्स, दे वर नोन एज टू कोल्ड करंट्स। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, सैलिनिटी का डिस्कस किया था कि जिस वाटर में सैलिनिटी सॉल्ट की पोर्शन जो है वो ज़्यादा होगा वो भी ओशन करंट को अफेक्ट करता है। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी, द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ओशन, सिंस सी द पार्ट ऑफ ओशन एडजस्ट टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन इज कॉल्ड सी। यानी जौन सा पार्ट जमीन के साथ पानी को एडजस्ट हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है, मिलता है, उसको हम सी बोलते हैं। ओशन भी सी का पार्ट होता है, लेकिन ओशन का वो वाला पार्ट जो कि आपके लैंड के साथ जुड़ा हो, मिला हो, उसको हम सी बोलते हैं। What is difference between straight and isotherm? स्ट्रेट और आइसोथर्म की बेस्ट जो थी वो डायग्राम्स के थ्रू इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि ये देखिए वाली डायग्राम के थ्रू। ठीक है, कि जो आइसोथर्म्स थे वो क्या थे? आइसोथर्म जो थे और ये दूसरा हम कौन सा करे थे, सॉरी, Isotherm से a narrow strip of land which connects two large masses of land is called an isotherm. यानी isotherms में जो थे वो two water bodies जो land body थी connect हो रही थी और separate कर रही थी two water body को, तो वो isotherms थी। और then दूसरी थी आपकी straight क्या थी? straight थी आप